सभे मन के जोहार। बड़ा ही आज का दिन पावन है। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी यहाँ पर आज जतरा मेला का आयोजन हुआ है और हर वर्ष की भांति आप लोगों ने प्यार और स्नेह से मुझे बुलाया है। मैं देखती हूँ कि खास करके उरांव समाज, आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जो बिल्कुल ही सच्चा समाज है। ये जो झारखंड की धरती है, ये भगवान बिरसा की पावन धरती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा चांद भैरव का, सिधो कान्हो का, और इस झारखंड को आज़ाद करने में नारी शक्ति का भी कहीं से कम योगदान नहीं रहा है। सिधो कान्हो और चंद भैरव की एक बहन थी, दो बहन थी, फूलो और झानो। उन्होंने भी, आप लोग को पता नहीं होगा कि अंग्रेजों से उन्होंने कितनी लड़ाई लड़के, जब पुरुष लोग, अब खास करके जो हमारा झारखंड जो बना है, इसमें आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1855 में जब संथाल में जब विद्रोह जब हुआ ब्रिटिश शासन के खिलाफ, तो हमारे भगवान बिरसा, सिधो कान्हो, चांद भैरव तो थे ही, लेकिन नारी शक्ति के रूप में जब तक झारखंड की इतिहास रहेगा तब तक फूलो झानो का नाम अमर रहेगा। ये जो धरती है, ये खास करके हमारे जो आदिवासी समाज से आते हैं, ये मेहनती होते हैं, ये सच्चे होते हैं। और हम देखते हैं कि हम सब जो समाज में लोग हैं, यही सब प्यार और सम्मान है, ये भावना है कि जब जब मुझे बुलाया जाता है, मैं आप लोगों के बीच में मैं आती हूँ और मैं हमेशा मैं आती रहूँगी। क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूँगी। क्योंकि 5 साल का समय गुजर गया, मैं जिला परिषद के रूप में आपके पास थी, और जब जब आप लोगों ने मुझे याद किया है जिस रूप में, विमलेश जी साक्षी हैं, जमुना भैया हैं, ब्रिज भैया हैं, सब लोग आप लोगों ने जब जब मुझे याद किया है, मैं आपके बीच में मैं उपस्थित हुई हूँ। सरकार की ऐसा व्यवस्था रही कि फंड नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसको कभी अपने कहिए कि विकास में कभी मैंने रोड़ा नहीं आने दिया। कुछ ही दिन पहले की बात है, जाड़े का दिन था, तो विमलेश जी भी थे, जमुना भैया भी थे, कंबल भी बांटने का काम किए। लॉकडाउन जैसा समय में कोई घर से निकलता नहीं था, उस स्थिति में भी हम लोगों ने निकलकर जो सहयोग हुआ लोगों को करने का काम किया। साबुन है, सैनिटाइजर है, मास्क है, और उस कोरोना काल में जब लोग घर में बंद थे, तभी हम लोगों ने बाहर निकलकर लोगों से हाल चाल जानने का काम किया, और जो भी हमारे पास समस्या आया उसको हम करने का काम किए। और आप लोग सब जानते हैं कि विकास जब तक कि सरकार फंड नहीं देती है तो विकास नहीं होता है। और यहाँ नहीं बल्कि हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो लोग मेरा बहुत प्रशंसा करते हैं, और अगर वहाँ बाहर के लोग प्रशंसा करते हैं तो इसके लिए मैं आप सबों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं मेरा नाम लेते हैं, तभी बाहर के लोग मुझे कहते हैं कि पाकी पूर्वी के जिला पार्षद ऐसा है जो कभी भी जब भी हम उनको याद करते हैं, दिन हो रात हो, वो हमारे लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये सबों का प्रेम और ये सबों का सम्मान है, ये सबों का स्नेह है। और मैंने कोई पैसा कमाने के लिए मैं राजनीति में नहीं आई हूँ। कोई नहीं कह सकता है कि मैंने कोई काम करवा कर किसी से मैंने 1 रुपया मैंने लेने का काम किया है, किसी से को मैंने छलने का काम किया हो, किसी को मैंने झूठा वादा किया हो। जब ये परसावा का रोड बना तो बनने से पहले मैंने साल भर पहले मैंने घोषणा की थी, ये यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था सांस्कृतिक, ठीक है, ऐसी व्यवस्था रही कि भाई माननीय विधायक लोग ही शिलान्यास करते हैं, नारियल फोड़ने का काम करते हैं। और पूर्व में जो हमारे कांग्रेस के विधायक थे माननीय बिट्टू सिंह जी, वो हम लोग जिला पार्षदों को कोई काम नहीं करने देते थे। कहीं पर भी टेंडर होता था, न हम लोगों को टेंडर डालने देते थे, न हमारे कार्यकर्ता लोग काम करते थे। हाँ, इसका लड़ाई हम लोग पूरे 5 साल लड़े, जिसका कि आप सब लोग साक्षी हैं, आप लोग सब गवाह हैं। अब आप लोग जानते हैं अभी महिला सीट होने वाला है, महिला सीट जिला परिषद का रहेगा। अब आप लोग जानते हैं कि लवली गुप्ता कोई पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आई है, बल्कि उसके अंदर में एक सोच है कि हमारा समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वो कैसे आगे बढ़े। ये सोच के साथ मैं राजनीति में आई हूँ। और मैंने 5 साल नहीं कहिए कि 10 साल चुनाव 2010 में मैंने लड़ा था। हारने के बाद भी
मैंने 5 साल लोगों के बीच में रहा और जीतने के बाद भी मैं इस मन से मैं दावा करती हूँ कि पांकी विधानसभा में 8 हमारे जिला पार्षद हैं। कोई जिला पार्षद को कोई अच्छी तरह से आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि कौन है। या पांकी मध्य का जो क्षेत्र है, अगर पूछिएगा कि यहाँ के जिला पार्षद कौन है तो नहीं बता पाएगा, लेकिन हमारे यहाँ का बच्चा बता देगा कि हमारा जिला पार्षद कौन है। क्यों है? क्योंकि हम आपके बीच में रहते हैं, हम आपके बीच में आते हैं, हम आपके सुख दुख में हाजिर होते हैं और आप मेरा नाम लेते हैं, दिल से हमको आशीर्वाद देते हैं। यही मेरी पूंजी है। और बस मैं भगवान बिरसा को नमन करते हुए, मैं चांद भौरे को मैं नमन करते हुए, मैं सीधो कान्हों के नमन करते हुए, ये जो पलामू की धरती है, यहाँ के राजा मेदिनी राय जो चेरो वंश से आते थे, जो आदिवासी समाज से आते थे, उनका एक ही नारा था कि धन धन राजा मेथन मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया। उनका सोच था कि कोई भी हमारा प्रजा जो है उसके घर में कम से कम राजा जाते थे रात में। सुने होंगे आप लोग कि राजा मेदिनी राय चेरो वंश के राजा जाते थे और घर में कान लगा के